महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे गुरुजी हमारे अनुकूल रहें, वे हम पर प्रसन्न हों? उसे कुछ करो या ना करो, गुरु अनुकूल ही रहते हैं। गुरु कभी प्रतिकूल होते नहीं, पर प्रतिकूल जैसा रोल होता है। जब कभी हमको जहां हम आसक्त हैं वहां से अनासक्त करना होता है, हमें ऊंचे उठाना होता है। हम लोगों की एक मन की स्थिति ऐसी कि हम जहां हैं वहीं राजी रहते हैं। नहीं, जितना भजन चल रहा है, खान पान भोग विलास, तो उसी में राजी रहते हैं। हम आगे उन्नति नहीं चाहते अध्यात्म की, कि सर्वस्व का अंदर से त्याग हो और भगवान के चिंतन में हम डूबे। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं बन पाता। लक्ष्य बना रहता है खान पान और सबको खवाएं पियाएं, मौज मस्ती, एकदम ऐसे जीवन। तो भगवान फिर कृपा करते हैं और गुरुदेव के रूप में वो प्रतिकूलता देते हैं, या भगवान स्वयं प्रतिकूलता देते हैं। और वो प्रतिकूलता इतनी कड़वी है कि अब देखो, अभी पीछे के बैच में बताया कि नाम ही तो जप कर रहे थे ठाकुर हरिदास जी, और 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खिंचवा ली। अब बताओ कौन भगत राजी होगा ये करवाने के लिए? तो कभी कभी पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कभी कभी परीक्षा होती है हमारी। तो इस मार्ग में अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी कि हे नाथ, हे शरीर आपका, प्राण आपका, मन आपका, तन आपका। देखो, राजकीय पार्षद बनने के लिए गोली खाने को तैयार है हमारे राष्ट्रीय सेना, ये हमारे राजकीय पार्षद हैं। और भगवत पार्षद बनने के लिए हमको कितना तैयार होना पड़ेगा? जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं उनके हम पर्सनल दास हैं, कितना बड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो हमको गाली भी खानी है, हमको अपमान भी सहना है, हमको प्रतिकूलता भी सहनी है, और आपकी ही तरफ। इसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया लगता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, घुटनों के बल चलता है, और कोई उससे गलती हो जाए या कुछ भी, और माँ उसके थप्पड़ मारे, तो माँ के ही चिपकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो नहीं, माँ उसको मारे तो माँ के ही ऊपर गोद में चढ़ना चाहेगा कि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो मारो चाहे पीटो। ऐसा ही भगत होना चाहिए कि गुरु या इष्ट के प्रति वो प्रतिकूलता भी दे तो उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए, उनसे पीठ नहीं होनी चाहिए, उन्हीं की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को माँ मारती है ना, तो माँ के ही हृदय से लगना चाहता है, क्योंकि जानता है कि माँ वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। माँ मारेगी और झिटकेगी दूर की तरफ, लेकिन वो माँ के ही गले लगना चाहेगा, क्योंकि उसको एक ही आश्रय पता है, माँ है। अगर कोई बाहर भयभीत कर रहा है तो भाग के ना आ पाएगा, तो वहीं से पुकारेगा माँ माँ माँ। बस ऐसे ही हमारी भक्ति होनी चाहिए कि अगर हमें भय लग रहा है तो राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अगर हमको प्रभु ही भय दे रहे हैं तो हम प्रभु की तरफ ही भागे, दूसरा कोई उपाय नहीं बचने का, दूसरा कोई नहीं बचा सकता।